हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर कामनी जी जो हैं अपने बेटे को छोड़ करके जा चुकी हैं। आज कामनी जी की बात करेंगे। काफ़ी देख रहे हैं मैं ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग। तो प्लीज़, ओवर एक्टिंग तो ये नहीं है। मैं आई थिंक मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि ओवर एक्टिंग क्यों नहीं है। ओवर एक्टिंग इसे नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे प्यार। क्योंकि इसमें कहीं मुझे ओवर एक्टिंग नहीं देखी है। और उन्होंने जैसा बोला कि मैं धनवा को पहली बार जा रही हूँ छोड़कर अकेले, वो भी सासू माँ भी घर में नहीं थी। लेकिन आपको बता दें, घर में चाची हैं, चाचा हैं, सभी लोग हैं। और जो बच्चों के साथ कोई भी उनके घर में भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर भेदभाव होता तो वो फैमिली नहीं होती। फैमिली में किसी के घर में बड़े लड़ो भिड़ो कुछ भी करो, एनीथिंग, लेकिन छोटे बच्चों के साथ में किसी का भी बच्चा हो, कहते हैं भगवान का रूप होता है। तो बच्चों के साथ तो भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और खैर, निक्की जी ने जो है भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने वो किया क्या, नहीं करते हैं वो लोग। शायद ना वो उनके बेटे के साथ, ना वो उनकी बेटी के साथ, और सारी इक्वली फैमिली रहती है। वो आपस में चाहे जो करते हो, लेकिन जब बच्चों का काम आता है, बच्चों की बात आती है, तो हर एक फैमिली, और वो फैमिली भी बच्चों के लिए इतना बढ़िया से रहती है। क्योंकि बच्चों को गंदा फील ना हो, बच्चों के लिए कोई भी मन में ऐसा ना फील हो कि भाई वो मुझे प्यार नहीं करते, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। और जहाँ जिस फैमिली में ऐसा होता है कि जो लोग बच्चों के साथ ऐसा दुराभाव करते हैं, बड़ों का कसर बच्चों से निकालते हैं, वो फैमिली बहुत गंदी होती होगी, मुझे मुझे जहाँ तक पता है। क्योंकि बच्चों ने क्या आपका बिगाड़ा है? बच्चे तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो बच्चों के साथ तो आपको एटलीस्ट अच्छे से रहना चाहिए। वहीं हमने देखा कि धनवा के साथ बहुत अच्छे से सुमित भैया ने और निकी जी ने बहुत अच्छे से उसे संभाला, अच्छे से रखा। क्योंकि उसके पापा भी नहीं थे घर में, दादी भी नहीं थी। और कामनी जी को भी जाना था, शायद उनकी ट्रेन हो गई, इसलिए वो छोड़ करके गई। तो आप ये समझो कि उस फैमिली में कितना भी, मतलब कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन बच्चों के लिए इक्वली प्यार रहता है। और ये देख करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया लगा। और मुझे बहुत सुकून आया है। मैं इस वीडियो में नहीं बनाती, लेकिन बहुत लोगों की वीडियो भी देखा, बहुत ऐसे कमेंट देखा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसमें थोड़ा सा तो बताना चाहिए। और जो कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या, बहुत सारे ऐसे कमेंट मैंने देखे कि बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर एक्टिंग ना करो, ओवर हो गया, ओवर हो गया। तो मैं बता दूं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ, कि मैं अपने बेटे को छोड़ करके मार्केट जाती हूँ, मैं अपने बेटे को छोड़ करके वहाँ जाती हूँ, मैं भी अपने लोग, अब हम लोग भी अपने बच्चों को छोड़ करके सब जगह जाते हैं। तो भैया बता दूँ, उसमें एक बात होती है ना, कि आप लोग ब्लॉग नहीं बनाते हो, आप लोग कैमरे के सामने नहीं आते हो। कहीं ना कहीं इतना ही प्यार आप लोग भी करके जाते होगे कि बेटा अच्छे से रहना, उनको परेशान ना करना, दादी को परेशान ना करना, चाची को परेशान ना करना, प्यार से रहना, टाइम पे खाना खाना, बहुत अच्छे से रहते हो। हमें लग रहा है 10 बार तो आप भी उसको किस करते होगे और प्यार करते होगे, गले लगाते होगे, बहुत अच्छे से नॉर्मल तरीके से छोड़ के जाना बच्चों को। तो ये तो राइट है कि बच्चे भटके ना, बच्चे कहीं ना कहीं हम समझाएंगे तो उनके माइंड में रहेगा कि मम्मा, शायद बच्चों को थोड़ा बहुत ब्लैकमेल भी किया जाता है कि नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर करेंगे बच्चों के साथ, और ऐसा करके प्यार से छोड़ेंगे, तो बच्चों को जब प्यार से जाएंगे और प्यार से छोड़ेंगे उनको बहला फुसला करके, तो वो थोड़ा सा रिएक्ट कम करेंगे। अगर हम ऐसे सीधे जाएं और गाड़ी में बैठ जाएं, बच्चों को प्यार भी ना करें, बच्चों को गले भी ना लगाएं, तब भी आप लोग जज कर लोगे। और अगर हम, दूसरी बात, अगर नहीं भी कैमरे में होता है तो भी अगर हम उन्हें प्यार ना करें, प्यार से ना जाएं और उन्हें डांट दें और फिर गाड़ी में बैठ जाएं, तो वो बताओ, वो बाद में कितना रोएंगे। जो घर में होगा उसको भी परेशान करेंगे, खुद भी इतना रोएंगे कि शायद रो रो के घर भर देंगे। तो ऐसा इसलिए उन्होंने किया कि भैया हम धनुआ को प्यार करें, प्यार करके बैठे गाड़ी में, ताकि मेरे दिल को भी सुकून हो और धनुआ को भी सुकून हो। और ऐसा इसलिए आप लोगों को ओवर एक्टिंग लगा कि वो शायद ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया पूरी तरीके से कि भाई देखिए, ये जो ब्लॉग बनाती हैं उन्होंने दिखाया, कुछ वो गाड़ी का वेट कर रही थी, उतनी देर अपने धनुआ के साथ टाइम स्पेंड किया। दूसरी बात, वो पहली बार जा रही थी छोड़ करके, इसलिए आप लोगों को लगा। और आप लोग कैमरे के सामने नहीं आते हो, आप लोग कैमरा नहीं उठाते हो। आप लोग जो जाते हो, जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग भी अपने बच्चों को छोड़ करके जाते हैं, लेकिन इतना ओवर एक्टिंग नहीं करते। ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गया, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग लग रहा है। तो आप लोग देखते नहीं हो ना चीजें, भाई आप भी ऐसा ही करते हो, कहीं इससे ज्यादा करते हो बच्चों के साथ में। लेकिन आप लोग कैमरे के सामने नहीं आते। जब कैमरे के सामने आते हो तो आपको महसूस नहीं, क्योंकि अपनी गलती जो होती है, अपना जो काम होता है, हमें नहीं खुद को पता चलता है। तो वो आप चीज देखते नहीं, तो इसलिए आपको लगता होगा कि भाई नहीं,
हम ओवर एक्टिंग नहीं करते, ये कामनी जी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रही थी, शायद वो अकेले भी जा रही थी और उसको अकेला यहाँ छोड़ करके भी जा रही थी, इसलिए उनको थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा वो हो रही थी, इमोशनल लग रहा था। अब जैसे मेरी बेटी है, अगर हम उसको बहुत दिन से, बहुत छोटे से अपनी मम्मी के पास रख देते हैं और मम्मी के पास भेज देते हैं कि थोड़ा सा उसका मन बहल जाएगा, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, सिर्फ वही है, तो वो रहती है, तो उसको हम इसलिए छोड़ देते हैं वहाँ पे कि चलिए थोड़ा सा इसका मन बहल जाएगा और थोड़ा बच्चों को अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अकेले भी रहती है तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा समय होता है और जैसे बच्चों को ढालो वैसे वो बच्चे ढल जाते हैं। तो मेरी बेटी तो बहुत आराम से रह लेती है। दूसरी बात ये भी होता है ना कि बच्चों के अगर मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, बहुत इफेक्ट पड़ेगा, उनको इस कारण बुखार भी आ सकता है, उनको गलत हो सकता है, उन्हें लेके भी जाया जा सकता है, कुछ लोग लेके भी जाते हैं। अगर धनुआ अगर जिद करता और उसे इस तरीके से ट्रीट करता, मम्मी को नहीं समझ में आता कामनी जी को, तो मम्मी जी उनको ले करके जाती। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, हमारे बच्चों के साथ तो कोई भी यहाँ पे बुरा व्यवहार नहीं होता, ना हम करते हैं धनवी के साथ, ना ही और कोई हमारे धनुआ के साथ करता, तो आराम से छोड़ा। लेकिन यहाँ निक्की जी भी ने बहुत अच्छे से बखूबी निभाया, क्योंकि उस घर में बच्चों का प्यार जो है इक्वली है। मुझे ये देख करके चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और निक्की जी भी अच्छे से, सुमित भैया ने अच्छे से उसको खाना पीना खिलाया लिटाया। और बच्चों के लिए यही बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को हमेशा प्यार मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर बच्चे लोग के मन में कोई चीज़ एकदम बैठ जाती है ना, तो वो चीज़ें अच्छा नहीं रहता है। तो उस घर में हमें बहुत, ये चीज़ें तो बहुत शुरुआत से मुझे बहुत अच्छी पसंद लगती हैं कि नहीं, बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए। बड़ों से हम कुछ भी करें, हमारा कितनी भी दुश्मनी हो, कितना भी बैर हो, लेकिन बच्चों के साथ हम ऐसा ना करें, वो चीज़ें वहाँ पर ले। दूसरी बात कि मैंने निक्की जी के कमेंट जो पढ़े, उसमें अब पूरे ऑलमोस्ट यही कमेंट थे कि भैया तीसरे पर्सन, थर्ड पर्सन को अपने घर में इन्वॉल्व मत करिए। तो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व ना करने की वजह से देखिए आज आपकी फैमिली कितनी खुश है। और ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का जो मैंने ख़त्म किया था, कहीं ना कहीं एग्री तो आप लोग बिल्कुल करो। मेरे पास इतने सारे कमेंट आए कि दीदी आपने बहुत अच्छा किया, अगर मैं चाहती तो मैं फूलन दीदी के साथ घसीटती रहती चीज़ें घसीटती रहती, और आज ये कंट्रोवर्सी नहीं ख़त्म हो पाती और बहुत लंबा जाता। इसमें मेरा फ़ायदा था, इसमें मेरा नुकसान नहीं था, लेकिन हमने अपना नुकसान किया। फिर भी हमें लोग गालियाँ दे रहे थे कि तुम्हारा ये तुम्हारा वो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने वहाँ पर उनके घर की ही कंट्रोवर्सी ख़त्म करी। जब मैंने वीडियो बनाना बंद किया, लोगों ने ख़त्म किया, लोगों ने अच्छे से जज किया। वीडियो तो बनाते हैं अभी भी लोग, लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत काम तरीके से, बहुत प्यार से वीडियो बनाते हैं, और यही अच्छा लगता है। तो यही थर्ड पर्सन की जो मैंने सुना कि सही बात है, एक उन्हीं के घर में नहीं है ये थर्ड पर्सन के, कोई घुस जाए तो वो आप घुसने ना देना, कि जिसे ये बोला गया, तो आपकी फैमिली अच्छे चलेगी। और आपकी फैमिली कितनी अच्छी भी है और कितने पॉजिटिव ब्लॉग इस टाइम आ रहे हैं। तो ऐसे ही पॉजिटिव ब्लॉग देखने को सभी को मन करता है। प्लीज़ थर्ड पर्सन को किसी को भी अपने घर में इन्वॉल्व ना करें। आप जो भी मैटर है अपने घर में सुलझाएं। ये तो मैंने बहुत दिन पहले से बोल रखा, और सारा कंट्रोवर्सी ख़त्म करने का मैंने एक ले लिया था। मैं देख देख के बहुत ज़्यादा ऊब चुकी थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। नहीं तो मैंने अपना खुद का नुकसान किया, मैं ये बार बार बोलूँगी कि मेरा खुद का नुकसान किया, लेकिन फिर भी। और यही चीज़ें दूसरे पर लागू होता है, जो हमारी जनता है, हमारी ऑडियंस है। एक निक्की जी के घर में नहीं थर्ड पर्सन घुस गया तो झगड़ा हो, जिसके भी घर में थर्ड पर्सन का कहीं भी इन्वॉल्व हो गया तो उस घर में फूट पड़ जाती है। या फिर थर्ड पर्सन दो बीच लोगों के बीच में आ जाए तो भी इन्वॉल्व वो फूट पड़ जाती है। फूट इतनी बढ़ सकती है कि क्या जान मान का खतरा भी आ सकता है। फूट इतनी भी पड़ सकती है थर्ड पर्सन के आने से कि बहुत सारा दूरियां भी आ सकता है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। ये सभी के साथ होता है। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व होना बहुत बड़ा रिक्स वाला होता है। अब कभी कभी क्या होता है, थर्ड पर्सन को हमारी ज़िंदगी खराब हो रही हो, हम किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हों कि थर्ड पर्सन आकर के हमको बचा भी सकता है, हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आज के युग में, कलयुग युग में ऐसा बहुत कम होता होगा जब आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आएगा और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे कर जाएगा, बहुत सारी खुशियां दे करके जाएगा। ऐसा बहुत कम होता होगा, आप लोग भी खुद समझते होंगे। लेकिन जब भी कोई थर्ड पर्सन आता है तो सिर्फ और सिर्फ मुसीबत लेकर के आता है, मुसीबतें पैदा करता है। तो थर्ड पर्सन तो ऑलरेडी सभी के लिए, सभी, एक निक्की जी की फैमिली के लिए और कामनी जी की फैमिली के लिए नहीं, ये हर एक के लिए है।
कि हर एक को सीखना चाहिए कि देख रहे हैं आप लोग, वीडियो में देख करके आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर कैसे समझेंगे। कि आप बताएं, आंखों से देखने के बाद भी अगर कोई थर्ड पर्सन घर में घुसता है तो क्या होता है। तो उसमें उन लोगों ने भी शायद इस चीज़ के लिए, शायद मुझे पता चला था कि अब चलिए आज छोड़ते हैं, नहीं बताते हैं, नहीं तो ये होगा कि आपको, चलो इसको बिल्कुल दी एंड। लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छे से स्मूथली अपने अपने कंटेंट बनाए। मैं यही बोल रही थी जब मैंने ये कंट्रोवर्सी खत्म की कि वो लोग कोई भी पॉजिटिव भी थंबनेल लेकर के आते हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी बनाते हैं, तो उसे निगेटिविटी में या कंट्रोवर्सी में तब्दील कर दिया जाता है और उसे ऐसा घुमा दिया जाता है कि नेगेटिविटी 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 वाले कमेंट भी, नेगेटिविटी वाली रिएक्शन भी, नेगेटिविटी वाले, हर एक को नेगेटिविटी ही दिखाई देता। तो मैंने कहीं ना सही सोचा कि ये कभी, जैसे 5 महीने से कंटिन्यू चली आ रही थी ये कंट्रोवर्सी, अगर मैंने ख़त्म किया तो उसमें बहुत बड़ा उन लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और शायद इतनी जल्दी ये कंट्रोवर्सी फिर से नहीं आएगी, मुझे लगता है। और मैं यही चीज़ की उम्मीद करूँगी सभी से, दोनों दोनों से, और भी किसी चीज़ से। आप वीडियो बनाओ, अपना ही फ़ायदा मत सोचो, वीडियो बनाओ और वीडियो अच्छे से बनाओ, अच्छी चीज़ें बताओ कि भैया आपके घर में ये हो रहा है तो ये चीज़ें ख़त्म करो। जैसे मैंने सचिन भैया की मम्मी जी को भी बहुत समझाया कि प्लीज़ आप भी बहुओं को एंजॉय करने का टाइम दीजिए, क्योंकि हर समय किसी को टोन कसना, उंगली करना अच्छी बात नहीं। तो हर किसी का एक टाइम होता है एंजॉय करने वाला, वो करने दीजिए आप। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया, तो पसंद आया एक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। न्यू चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ब्लॉग। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।